39 दिन गुजर गए खैबर के मैदान में। बिस्मिल्लाह जी। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ दुलदुल महशर खराम पर। आपके और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए खैबर में। अली दुलदुल से उतरे। पहली बात तो यह है कि सारे मुसलमान जो खैबर में थे उनमें सबसे आगे सलमान खड़े थे। जब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए तो सब ने देखा, सब ने सलाम किया। सलमान ने भी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन। जनाब सलमान ने कहा, सलाम किया और सलमान चल पड़ा तेज कदमों से। पीछे से मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ओ सलमान। जी बादशाह। न करीब आया, न घोड़ा पकड़ा, न रकाब पकड़ी, न लजाम पकड़ी, न हाथ चूमे, न कदम बोसी की। आज तो बड़ा दूर दूर से सलाम करके चल पड़ा, क्या जल्दी है तुझे? उसने कहा, सरकार ये जो पिछली रात गुजरी है ना, बड़े सरदार ने ऐलान किया है, सरकार मुस्तफ़ा ने। क्या ऐलान किया है मेरे शहनशाह ने? सरकार ने फरमाया है कि जो कल मुझे मेरे भाई अली के आने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपको वाह भाई साहब। बिस्मिल्लाह बादशाह। हैदरी या अली, मेरे भाई अली के आने की खबर मुझे सबसे पहले देगा, फिर वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। तो मौला मैं ज़ईफ़ हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि मैं आपके आने की खबर किसी और ना पहुँच जाए, तो मैं ही जाके सरकार को पहले पहले आपके आने की खबर दूँ, चूँकि शहनशाह का ऐलान है। अली फरमाते, आराम आराम से, इत्मीनान से, सुकून से, तहम्मुल से चल के जा, तू ही पहुँचेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। खैरात वाले लोगों से मुलाकात हो गई। ये बात पूरी कर लूँ फिर वापस आ जाते हैं। खैबर फतह हो गया, मदीने आ गए। एक एक कंतार, किंतार कहते हैं ऊंट की खाल को, ऊंट की खाल के बराबर सोना आया था मुजाहिदीन खैबर के हिस्से में। यहूदी आज तक चीख रहे हैं, उन्हें खैबर ही नहीं भूल रहा। शाम के तख्त पर बैठकर यजीद चीखा था कि आज बदर वाले होते। एक लफ्ज़ आखना है जी, उसकी कीमत झोली उठा के लेनी है। काश आज बदर वाले होते और मैं उन्हें दिखाता कि मैंने अली से कैसे बदला लिया है। हमें काफिर कहती हो, जरा यजीद के ऐलान पे तो गौर कर। अली ने बदर में काफिर मारे हैं, यजीद क्यों चीख रहा है? आय 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 आय, वाह 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 वाह। हाथ उछे जवाना दे हैदरी। हाय 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 हाय। आपकी क्या बात है जो पहुंच गए? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैबर फतह, एक एक किंतार सोना आया था। अब वही तो मैं कह रहा हूँ सरकार कि वो जिसको तुम मुसलमान जमाना कहता है, तो अली ने तो बदर में काफिर मारे, मुशरिक मारे, ये मुसलमान हो के क्यों चीख रहा है? मुसलमान था तो फिर उसको तो चीखना ही नहीं चाहिए था, अगर इस्लाम का हामी था। अब हमसे जिस तरह सैयद सजाद हुसैन शाह साहब किबला फरमा रहे थे कि हमसे यजीद मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीद को रहमतुल्लाह कहो कि बिल छिल ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, करते रहे, हमें इससे क्या होना है। हम पहले किसी को कौन सी गालियाँ दे रहे हैं? अली अली करना ही बस सबसे बड़ा हमारा जिहाद है कि जब हम अली वलीउल्लाह की अजान देते हैं तो यही हमारी फतह है। इससे आगे हमने क्या करना है? बाकी जो जिसको मानता है बिल बनाए तो बामें शिल बनाए तो पता नहीं क्या क्या बनाए, वो बनाए और माने। लेकिन यजीद को हम रहमतुल्लाह नहीं कहेंगे जनाब मौलाना। एक गल कहनी है तो तुहाडे वास्ते आखनी है जी, अगर यजीद को रहमतुल्लाह कहें तो फिर घर कैसे जाएं? एक दो, फिर कैसे पता चलेगा माँ का एहतराम क्या है, बेटी का एहतराम क्या है? जो हाथ नहीं उठा सके हो तो मैं समझा ही नहीं सका। मैं एक बार हाथ चौचा जवान मेहरबानी होवे कि जनाब दी हैदरी कहो तो बस करें। 20 मिनट हो गए जनाब के। खैबर फतह हो गया, अली घर आ गए। खैबर के फतह होने के कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने सलमान को बुलाया। सलमान जी, सूरत रहमान
और सलमान तूने मेरे आने की खुशखबरी सरकार मुस्तफ़ा को दी थी तो कुछ मांगा है? ये लफ्ज़ मुझे इतना अच्छा लगता है कि काश मैं ये सुनता, पढ़ता कोई और। अली के नालैन पे हाथ रख के कहते हैं सरकार तब से लेकर अब तक बस यही सोच रहा हूँ कि इतने बड़े शहनशाह से क्या मांगूं। अली फरमाते इधर इधर इधर, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या मांगना है। अली फरमाते मैं अभी देख के हूँ सरकार मस्जिद में बैठे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं तुझसे पहले पहुँच जाऊँगा, तू इधर से आ, तू बाद में पहुँचेगा। आके सरकार को सलाम कर, सरकार को अपना वादा याद कर करा, वो हुक्म देंगे कि मांग सलमान। तो फिर उसने कहना कि सरकार क्या मांगना? मेराज के राजों में से मेहमान हूँ तेरा हाथ चाल है, एक राज मुझे अता फरमाए। सलमान मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, सरकार मुस्तफ़ा बैठे, आज मुस्कराता मुस्कराता आ रहा है सलमान। चलो अगर यही किस्सा छिड़ पड़ा है तो फिर इसी को छिड़े रखते हैं। सलमान मुस्कराता मुस्कराता आ रहा है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुल अंबिया, अस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सरकार फरमाते सलमान मेरा भी सलाम हो, आज बड़ा खुश खुश है, मुस्करा रहा है, क्या अनोखी खुशी मिल गई? कहते सरकार वो वादा याद करवाने आया हूँ। सरकार फरमाते वो खैबर वाला? जी सरकार। वो मैं तो तब से तेरे इंतज़ार में हूँ, तूने आज तक मांगा ही कुछ नहीं, मांग मैं तुझे दूँ। कहते सरकार जन्नत को मैंने मांगनी नहीं, कि जो जन्नत के सरदार हैं वो मेहरबानी फरमाते हैं, मुझे नाना कहते हैं। सरकार आप जैसा सुल्तान और अली जैसा मेहरबान मुझे भाई कहता है, पर्दे वाली कौनैन की मालकिन मुझे चचा कहती हैं, मिन्ना अहलल बैत की सन्नत आपने मुझे अता की है। तो सरकार फरमाते हैं फिर क्या मांगना चाहता है? यूं करने को दिल कर गया है। कहते सरकार और कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से एक राज मुझे अता फरमा दे। जब उसने कहा ना मेराज के राजों में से एक राज अता फरमाए, सरकार अली की तरफ देख कर फरमाते हैं सलमान तेरे पढ़ाने वाले पे सदके, तेरे समझाने वाले पर मैं कुर्बान हूं। हाथ ऊंचे हैदरी। क्या आपके क्या कहने मेरे जवानों, मौला की कसम है दिल लग गया आपके साथ। अब अगली मजलिस पे भी जाने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, कसम से लग इतना गया दिल तुम्हारे साथ। आपकी समात तवज्जो मेरे पाँव की जंजीर बन गई। सरकार फरमाते हैं चूंकि मेरा वादा है तो हुसैन का नाना वादा, बिस्मिल्लाह सैयद आपकी नियाज कबूल फरमाए। दोबारा कहता हूँ, कहते सलमान तेरे पढ़ाने वाले पर कुर्बान, तेरे समझाने वाले पर मुस्तफ़ा का सरा। हैदरी तक तो नहीं गए हो? इधर वाले जो सामने बैठे हो यूं, अच्छा मेहरबानी। तो सरकार फरमाते चल मेरा तूने चूँकि वादा है मेरा तो तुझे बताना है, अता करना है। एक काम तू कर सलमान, तो एक राज मैं तुझे बता देता हूँ। सरकार हुक्म फरमाया, फरमाया मदीने से बाहर जा, वो सामने जो सुर्ख रंग की पहाड़ी है, उस पहाड़ी की अंदर एक गार है, गार के सामने एक इतना सारी पत्थर की चट्टान है, उसकी निशानी सरकार ने बताई पत्थर की कि उस पे उसकी निशानी क्या है। उस पत्थर के सामने जाना, उस पत्थर को तुझसे नहीं हटेगा, कोई फूके फूके नहीं मारने पड़ने। तो मौला पत्थर कैसे हटाऊं? फरमाते बस पत्थर को मेरे और अली के सलाम देना। वाह 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 वाह, तशरीफ रखो जनाब, तशरीफ रखो भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह। खुश बैठे हो ना? वो पत्थर तुझे रास्ता देगा, अंदर चला जाना, जो जो तू देखे वो आके तू मुझे बता, फिर मैं राज तुझे बताता हूँ। मिंबर की कसम, किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर सब कुछ है यार। अली के फ़ज़ाइल को हम घड़ के तो माज़अल्लाह नहीं ले आते, अली को अल्लाह ने बना के ऐसा भेजा है, उसमें हम शियाने हैदर करार का कसूर नहीं है। जिसको भी अली के मुकाबले में ले आओगे यार वो नहीं लगेगा अली जैसा, चूँकि अली अल्लाह के घर में आया है, बाकी सारे बंदों के घर में आए हैं।
अली अल्लाह का चेहरा है, बाकी पता नहीं अपने बंदों के। मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ। सलमान कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, हसनैन की इज्जत की कसम, मैंने पत्थर को जाके अली और नबी के सलाम दिए, पत्थर आगे से हटा। सलमान कहते नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थीं, मैं सीढ़ियाँ उतरता भी गया और उन्हें गिनता भी गया। कहते मैं 70 सीढ़ियाँ ज़ेरे ज़मीन उतरा। आगे मैंने देखा तो एक शहर आबाद है जिसमें 70 खयाबान हैं। एक एक खयाबान में 70 गलियां हैं, महल्ले हैं। एक एक महल्ले में 70 गलियां हैं। एक एक गली में 70 मसाजिद हैं। एक एक मस्जिद में 70 मिंबर हैं। कसमें सलमान खा के कहता है मैंने जो देखा हर मिंबर पे अली है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस हाथ यहीं पे रखना, नीचे ना कर लेना, बस यहीं पे रखना। आप बड़े आदमी हैं, मैं आपका नौकर हूँ, कभी कभी नौकरों के भी दिल रख लेने चाहिए। मिंबर पे हाथ बांध रहा हूँ, दौड़ता हो या वापस आकर हुसैन के नाना को कहते हैं सरकार 70 महल्ले हैं, 70 खयाबान हैं, 70 नीचे गलियां हैं, 70 मसाजिद हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर हैं, हर मिंबर पे अली बैठा है। रसूल फरमाते सलमान जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जिंदगी है। मैं भी जब मेराज पे गया था जमीन से लेकर हिजाब तक जिधर भी देखता था मुझे भी अली अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक अली, हक अली, हक हैदरी। रल मिल गया नारा। अली अली ऊंचा बोल पड़ो। हाँ, जवान जो बैठे हो अली। इबादत कर लेते हैं हैदरी। आपके क्या कहने। राजदान है सलमान आले मोहम्मद के कुछ असरार का, सबका नहीं। अगर यहाँ कुछ समझते तो थोड़ी थोड़ी वाह वाह ना करते, वाह 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 ये ना करते। हाँ, अली ने खुद डांटा है सलमान को, फरमाते इस घमंड में ना रहना सलमान कि तू अली को जानता है, तू उतना जानता है जितना तुझे अली ने बताया है। इससे आगे तुझे कोई पता नहीं है कि अली क्या है। सलमान कामिलुल ईमान है, ईमान के टोटल कुल्लुहुम दर्जे 10 हैं, 11वां नहीं है सही। 10 के 10 अली के नौकर के पास हैं, खाक रोब सैयदा के पास हैं। ये जो जन्नत बेचता था बहलोल भाई, ये हमारा पीर भाई है ना हमारा बहलोल, वो अली के 6ठे दर्जे का नौकर है। मैं होता तो इंजना चुप करके बैठा। बेटा ज़रा मार्फत में तरक्की किया करो बेटा, आप दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, आप ज़रा अली में तरक्की करो यार। बेटा ज़रा अली की मार्फत के जीने तय करो। मेरे बच्चों जवान जो बैठे हो, आपकी नौकरी है यार, अल्लाह ने आपको इसी के लिए खल्क किया है, ये दुनिया के लिए दुनिया को खल्क किया है। हमें थोड़ा किया है कि हम ये सोचते फिरें कि पता नहीं बंगला कैसे बनेगा, बन जाएगा। तू सिर्फ अली के सामने रहे, बाकी सब कुछ अली खुद तेरा कर देगा। ये सारा दिन में 5-5, 6-6 जगह पे हम जाते हैं, मोमिन होते हैं। सुबह फिर 8 बजे बानी के दरवाजे पर होते हैं, फिर आप बैठे होते हैं। रात को 12 बजे लाहौर में पढ़ते हैं, फिर आप तशरीफ फरमा होते हैं। कम तो तुसी कर दे नहीं तो भुखे भी तुसी नहीं। तो कभी सोचा है कि हुसैन कितना करीम है कि जो अली अली आप कर रहे हैं। चलो आज तो एतवार है, पीर वाले दिन भी आप होते हैं, मंगल वाले दिन भी आप होते हैं, दिन रात में आप होते हैं। तो ये कितना बड़ा मौजज़ा है सैयदा मखदूमा का। ये भाई बैठे हैं, ये हर मजलिस में होते हैं, ये जवान बैठे हैं, ये हर मजलिस में होता है, ये रिजवान हर मजलिस में होता है, ये आप बच्चे जवान ये जो हमें पसंद करते हैं, दुआएं देते हैं, हर मजलिस में आप होते हैं। और मैं आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ कि मौला ये पता नहीं क्या करते हैं, होते तो हर वक्त तेरे जिक्र में है मेरा बादशाह। सलमान कामिलुल ईमान है, ईमान के 10वें दर्जे पर है। अल्लाह का एक नबी है जिसका नाम है सुलेमान। जो थक गया है वो मुझे इशारा कर दे, वो साथ वाले बंदे ते असर ना पावे। नाल अल्लाह थक जावे तो नाल अल्लाह खुद उन्हें वेख के थक जाते। इसलिए जो थक गया है वो तशरीफ ले जाए ताकि मजलिस का माहौल उसी तरह बरकरार रहे।
अल्लाह के नबी का नाम है सुलेमान, अली के नौकर का नाम है सलमान। सलमान और सुलेमान को खोले तो चर हो जाए हर शहर, इसलिए ये इसी पर रहने दें। चूंकि ये नहीं बोले तो इसलिए मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। ये 2-4 बच्चे बोल पड़ते तो हर चीज़ बता देता आपको। सुलेमान नबी सीढ़ियां उतर रहे थे अपने महल की छत की। आखिरी सीढ़ी पर एक बंदा खड़ा, एक अच्छा उंज दाद नहीं दे तो आपस से गल्लां कर लेंदे हो। वाह वाह किड़े हैं सोने हो जा। उंज दाद नहीं देते आपस से गल्लां कर लेंदे ने, वो भी मैंने सुन ली हैं। हाँ, आप बैठक में बोले तो हमें पता होता है कि आप हमारे बारे में क्या फरमा रहे हैं। इत्थे बह के सानू दाद देंदे, उत्थे बह के साडे पैसे गिनदे हो। हाँ, जरा मेहरबानी फरमाओ, थोड़ी बहुत इज्जत करो साडी भी यार। असी भी तुहाडे नौकर ही है मेरा पुत्र, तुहाडी वकालत करते फिरदे हैं, सैयदां दी नौकरी करते फिरदे। तुहाडी इज्जत है, थोड़ी बहुत साडी भी है यार। हाथ ऊंचे चाहो यार। हैदरी यार। सुलेमान सीढ़ियां उतर रहा है बाबा जी महल की। आखिरी सीढ़ी पे एक बंदा खड़ा है। फरमाते कौन है तू? क्योंकि बादशाह नबी था। तुझे पहली दफा देखा है? उसने कहा सरकार पहली दफा इसलिए देखा है कि मैं जिंदगी में एक दफा आता हूं। शाबाश, आप बोल पड़े हो ना, देखो ना आपको मैंने बुलवा लिया है। जिंदगी में एक दफा आता हूं। फरमाया पहचान गए? इजराइल हो? वाह वाह जी। उसने कहा जी सरकार इजराइल हूं। कैसे आना हुआ? उसने कहा सरकार ये भी पूछने वाली बात है कि मैं कैसे आता हूं। फरमाया समझ गए हमारी रूह लेने आए हो? जी सरकार। यूं आसा उठाया अपना, शाही हुक्म जारी फरमाया। फरमाया रास्ता छोड़ो, हम अपने पलंग पे लेटते हैं, फिर हमारी रूह ले जाओ, मैं तेरी खैरात तो सदके जाऊं। वो कहते सरकार अगर तो आप वैसे मुझे हुक्म देते तो शायद मैं कोई गुंजाइश निकालता। ये जो आपने नखरा दिखाया है ना शहनशाही, यही रूह निकालूंगा। कुरान गवाह है सही। वहीं अल्लाह के नबी की रूह निकाली। जो नबी का आसा था वो हज़रत सुलेमान की बगल में दिया। 1 साल अल्लाह का नबी खड़ा रहा। फिर अल्लाह ने दीमक को खल्क किया था, तब सुई उसने आसा को चाटा, आसा टूटा, नबी ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। फिर उम्मत रैयत को पता चला कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है। आ जाएं जी, अच्छा उधर ही रहने। मैं किसी को पढ़ने वाला है, मेहरबानी नाराज ना होना। नबी को सीढ़ी नहीं उतरने दी। यूं 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 सब कुछ कर लिया मैंने, अब यूं भी कर लिया। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है अल्लामा कर्राजवी अलैहि रहमा। वो फरमाते हैं कि मदाइन का शहर, अली का नौकर जिसका नाम है सलमान, सलमान का नौकर है जिसका नाम है जाजान। हज़रत जाजान रिवायत करता है कि मेरे सरदार सलमान की जब आखिरी सांसों का वक्त आया, पहले लेटे हुए थे, फिर उठ के बैठ गए। हवा की तरफ देख कर कहते हैं तू तीसरी मर्तबा आ रहा है या 17वीं मर्तबा? मैं क्या करूं? कहा नहीं जब तक अली नहीं आएगा मैं रूह नहीं दूंगा। अली के नौकरों की क्या बात है बाबा जी, अली के नौकरों की क्या बात है? जिसकी छत पे अलम है हैदरी, आपको मैं कुर्बान हूँ, आप पर मैं हाथ चाहो चाहो, मेहरबानी जी। मैंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा मैं कि बादशाह डर तुझसे हमें भी लगता है, नबी को सीढ़ी नहीं उतरने दी, जनाब सलमान के सामने चुप करके खड़ा है। वजह उसने कहा वजह यह है कि जब अल्लाह ने मुझे रूह कब्ज करने पे मामूर फरमाया था तो अल्लाह ने ये मुझे समझाया था पहले दिन कि जिसके वक्त मुकर्रर करीब हो जाके रूह खींच के ले आना, लेकिन जब अली वाले की रूह लेने जाना पहले अली के पास जाना। जब तक अली ना कहे अली वाले को तकलीफ नहीं देनी है। ये है सलमान। आगे चलें।
बस करीब आ गया, सिमट गया हूँ। जुमला मसाहब का भी पढ़ना है, ढेर सारा पढ़ गया हूँ, पता भी ना चला आपकी मोहब्बत और इश्क में। 40 मिनट हो गए मुझे आपकी नौकरी करते हुए। पीछे कितना भी पढ़ लेंगे और आपसे वाहवा ले लेंगे। आप वैसे खुश बैठे हैं, दुआ दे दी, माहौल बन गया, रूहानियत आ गई, बरकत आ गई, पैगाम पहुँच गया, अली का जिक्र हो गया। और क्या चाहिए था आपको मुझे? मेरे मजहब के जो उलमा हैं ना, अब तवज्जो, उन्होंने फैसला नहीं दिया आज तक एक बात का, क्या कि अफजल फिजा है या सलमान। सुभान अल्लाह भाईजान, कौन फैसला दे जी? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे बीबी चचा कहती हैं, उसे बहन कहती हैं। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पर है, वो अहले बैत के साथ रहती है। कौन फैसला दे कि अफजल कौन है? जिस घर की कनीजें और नौकर अक्ल में आ रहे हूं, अगला जुमला कहने की जरूरत ही नहीं है। तो उस घर के जो शहनशाह सुल्तान हैं, उन्हें मानने में ही भलाई है। सोचना शुरू करेंगे तो भटकते जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि बस अली को मानते जाओ, सोचने से भटकेगा। जिसने अपने जैसा माना उसने भी सोचा, जिसने अली को अल्लाह माना उसने भी सोचा। जो दरमियान में हम चल रहे हैं ना, बस ये मानने वाले हैं। हम उम्मत वस्ता हैं, हम दरमियान वाले हैं, ना उधर ना इधर। हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं, और जो वली मानते हैं इसी विलायत में सब कुछ है। मुझे क्या पता कि अफजल कौन है? मैं कौन होता हूँ, मेरे कितने पर कि मैं नियाज बेग में फैसला दूँ, मुरीदवाल में, इस अजीम मरकजी मजलिस में। सरकार मुझे क्या खबर। लेकिन 2 दलीलें हैं आपके इस नौकर के पास जो हजरत फिजा के मकाम को बढ़ाती हैं जनाब सलमान के मकाम से। ये बोल पड़े हैं मेरे साथ। पहली दलील हवाले करता हूं, कीमत तोल के मिली तो फिर दूसरी भी सुनाऊंगा, वरना मसाहब सुनिए। पहली दलील जो जनाब फिजा के मकाम को हजरत सलमान के मकाम से बढ़ाती है, पता है वो क्या है? सलमान 13 मासूमीन को देखता है, फिजा 14 को देखती है। अल्लाह अकबर, आपको वाहवा है, आपको वाहवा है। फिजा सैयदा की भी तो जियारत करती है ना, जो हाथ उठा रहे हो। हाथ ऊंचे चाहो, इस पास से अली मेहरबानी करो, हैदरी। ये है फिजा। दूसरी दलील सुनो, मुझे छुट्टी। इस्मत के दरवाजे पर दस्तक दी जनाब सलमान ने। अंदर से बेनियाजों की बेनियाज दाई बोली, मन अंताल बाब बतूल। कौन है मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर? फिजा बहन, मैं सलमान। भाई काम बताइए। कहते आज काम किसी से नहीं, आपके साथ है। हुक्म आपको वाह जी। वो कहते फिजा बहन, मुझे काम यही है कि तू जब भी मुझसे बोलती है तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? वाह वाह वाह। मैं फिजा जनाब के लहजे को ढाल ही नहीं सका खिताबत में। बड़ी बेनियाजी से अली की कनीज सलमान की तरफ देख कर कहते, सलमान भाई मसला ये है कि कयामत के दिन मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। कड़ी पा के बंदा दाद ना देना तो चलो दुआ तो देना। एक सलवात पढ़ो सैयदजादे क़यामत तक। किबला सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए, मौला हर शर से महफूज फरमाए, आले मोहम्मद के साए में सफ़र करते रहें, इसी तरह सैयद सलामती रखे, मौला इनके बच्चों को, आप तमाम अज़ादारों को आबाद व शाद रखे। आओ बिस्मिल्लाह बादशाह, आओ जी सरकार, बिस्मिल्लाह। बस सैयद भी आ गए तो मैं भी गया। चूँकि पढ़ने वाली हस्ती सैयद ना हो तो फिर तो हम खड़े रहें। अब सादात को तकलीफ़ कैसे दे, मिंबर है ही उन्हीं का, हम यूँ कब्ज़ा करके खड़े रहें। जनाब अली सलमान कहता है कि फिजा कहती है कि मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। सलमान कहते हैं वो किस फजीलत के तहत? वो तो पूछने आया हूँ। अगर तो मौला हुसैन ने हमारा स्विच ऑन कर दिया तो फिर तो दिमाग का जो रोशनदान है उससे नूर गुजर कर आपकी रूह को मुनव्वर करेगा। अगर वहाँ से ही स्विच ऑफ है तो मैं यूं करके ऑन कर ही नहीं सकता, मेरे बस से नहीं हो लाला, मेरे बस में नहीं है। जिसका ऑन है वो उड़ेगा।
फिजा कहती है सलमान तू अपनी बात करता है ना कि तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी, ये जो जन्नत के सरदार हैं हमारे, हाय 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 सुभान अल्लाह, बस 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 मुझे मिल गई मेरे भाई, मैं हसनैन से भी पहले जाऊंगी। आपकी क्या बात है? सलमान कहते हैं हसनैन से पहले। बीबी कहती है दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं मदीने में, किसी को ना बताएं, क्योंकि इंसान जो है ना वो थोड़े दिल के होते हैं। तू हसनैन की बात करता है, जो जन्नत बांटने वाले हैं तेरे और मेरे मौला अली, मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। सलमान की समझ में अली के बर्तन धोने वाली नहीं आ रही। बोलो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे हो, अली से पहले जाएगी। बीबी कहती ऊंचा बोला है ना, जा मदीने में ढंढोरा पीट। तू तो अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगी। जो नहीं बोले हो तुम फंस गए हो, हाँ तुम इस चक्कर में फंस गए हो। नबी अली का नाम सुना, सलमान ने दरवाजा खोला, सीधा छोड़ा, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। आगे हुसैन के नाना मुसल्ले पे बैठे थे। आते हुए सलमान को देखा, दूर से सरकार ने आवाज दी, दरा सलमान। क्या कह दिया फिजा ने? अल्लाह अकबर। कहते हैं सरकार मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह हो, लेकिन वो तो कह रही है मैं हसनैन से भी पहले जाऊंगी, मौला अली से भी पहले जाऊंगी। आपका भी नाम ले रही थी, आपके क्या कहने जी? सरकार फरमाते उसमें घबराने वाली कौन सी बात है, घर चलते हैं। फिजा बेटी से पूछते हैं। सरकार दाखिल हुए, सलमान दरवाजे पे रुका, आवाज़ दी फिजा बेटा हाजिर होगी जनाब फिजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी सरकार। रहमत कुल ने फिजा के हाथ पर हाथ, सर पे हाथ रखा। बेटा ये क्या कहा सलमान को? कहती सरकार आप तक बात पहुंच गई, मैंने उसे यही कहा है कि मैं हसनैन शरीफैन से पहले जन्नत जाऊंगी, आपसे पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से पहले जाऊंगी। अगर आप शहनशाह हैं, नाराज ना हूं, तो मैं आपकी बेटी से भी पहले जाऊंगी। जो हाथ उठ गए इनका मैं मकरूज हो गया हूं। सरकार सैयदा फिजा के सर पे हाथ रख के कहते हैं बेटा सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहे। तू सैयदा का भी नाम ले रही है, कहीं बेहोश ना हो जाए। सलमान दरवाजे पे बैठा है। दलील क्या है कि तू इनसे पहले जाएगी? उतार के ना चादर मुस्तफ़ा के नालैन पे रख के हाथ बांध के कहती सरकार कनीज की क्या जरूरत जो इतने बड़े बड़े बैठकर दावे करे। आपने पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के खुद ही तो फरमा रहे थे कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही दाखिल हो। हाथ ऊंचे चाहो चाहो तो दिल कर गया है दरी